आज मैं बताने वाला हूँ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का थ्योरम 6.1 जो कि पेज नंबर 137 में है। यह थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी यदि कोई भी दो रेखा एक दूसरे को परस्पर काटते हैं तो जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, ए बी और सी डी दो रेखा एक दूसरे को परस्पर ओ बिंदु पर काट रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो यहाँ बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम को यदि हम सिद्ध करना चाहें तो सबसे पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लेना होगा और इस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से हमें एक फिगर तैयार कर लेना होगा। यहाँ स्टेटमेंट लिख लिया गया है थ्योरम 6.1। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना अनिवार्य होता है। तो स्टेटमेंट लिख लिया गया है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ दो रेखा, जैसा कि मैं अभी समझाया, दो रेखा लिया गया है ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यानी आमने सामने के कोण जो बन रहे हैं, ये कोण या फिर इन दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा यह थ्योरम बताता है। तो इस कथन को यदि सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना होगा कि कोण ए ओ सी का माप जो है वो कोण बी ओ डी का माप के बराबर होता है। तो इस फिगर में हमें क्या क्या दिया गया है उन चीज़ों को पहले लिख लेना है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर क्या दिया गया है, ए बी और सी डी रेखा जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह इस फिगर से हमें पता चल रहा है। साथ साथ हमें सिद्ध करना है कि ए ओ सी ये कोण और कोण बी ओ डी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसे भी लिख लिया गया है, सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब इसे प्रमाणित करने के लिए हम लोग इस डायग्राम में इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। सी ओ डी ये जो लाइन है ये एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, यानी कि ओ पे जो कोण बन रहा है, ओ पे जो कोण बन रहा है इस कोण और इस कोण को मिला के बन रहा है। इन दोनों कोण को मिला के जो कोण बन रहा है वो एक सीधा कोण है और सीधा कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। यानी कि यह कोण जो कि है ए ओ सी और ये कोण जो कि है ए ओ डी, इन दोनों कोण को यदि हम मिला दें तो 180 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होगा। इसे हम लिख लेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, इन दोनों कोण के माप को जोड़ने पर हमें मिलेगा 180 डिग्री। इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से डायग्राम से यदि हम इस लाइन को देखें, यानी ए ओ बी ये लाइन जो है इसका नाम है ए ओ बी, ओ पर फिर से 180 डिग्री का एक कोण तैयार हो रहा है। किन दोनों कोण को मिलाकर, यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोण को मिला के 180 डिग्री का कोण तैयार हो रहा है, क्योंकि यह एक सीधा कोण तैयार हो रहा है। तो यह कोण का नाम हो गया ए ओ डी और इस कोण का नाम हो गया बी ओ डी। इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री हमें मिलेगा। इस कोण को हम लिख ले रहे हैं ए ओ डी प्लस ये जो कोण है ये है बी ओ डी। इन दोनों कोण को जोड़ने पर भी हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 2 से हमें यह पता चल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के 180, इन दोनों को जोड़ के भी 180, यानी ये दोनों का मान आपस में बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, इसका मान जो है
वो बराबर है इन दोनों के मान के बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD। इन दोनों कोण को जोड़ के भी 180 आता है, इन दोनों कोण को भी जोड़ के 180 आता है, यानी ये दोनों ही माप आपस में बराबर है। यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों ही पक्ष में कोण AOD है और दोनों का चिन्ह एक ही है, मतलब इन दोनों कोण को हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। प्लस AOD इधर जाएगा तो माइनस AOD होगा, AOD कैंसिल होगा, उसे हम यहाँ भी कैंसिल करके दिखा सकते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा कोण AOC बराबर कोण BOD, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि कोण AOC बराबर कोण BOD। इस कथन को हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि कोण AOC और कोण BOD का मान जो है आपस में बराबर होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी कोई दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ जो शीर्षाभिमुख कोण बनता है उनका माप हमेशा बराबर होता है।